से लेकर राजस्थान तक और कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक, या यूं कहें कि आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश के कहर से जूझ रहा है। आसमानी आफत जमकर कहर बरसा रही है। कहीं पर बस्तियां तबाह हो गई हैं तो कहीं पर सड़क घर टूट गए हैं। बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय प्रशासन युद्धस्तर पर जुटा है। पानी का वेग इतना प्रचंड है कि जो भी आगे आ रहा है या तो बहता जा रहा है या पानी में समाता जा रहा है। सितंबर का महीना आधा बीतने को है, लेकिन कई राज्यों में मॉनसून अब तक सक्रिय है। मॉनसून के सक्रिय रहने से देश के कई राज्यों में अब भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। कुदरत के इस कहर से कई राज्यों में हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। जिस मॉनसून का बेताबी से इंतजार हो रहा था, उसने अब तांडव मचा दिया है। इस वक्त लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। दरअसल ये बूंदें जब बरस रही हैं तो मुश्किलों का सैलाब आ जा रहा है, और जब थम रही हैं तो धरती पर बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की हैं, जहां आसमान से बरस रही आफत लोगों के लिए मुसीबत बनी। सड़कों पर बहते पानी को देखकर लगता है कि मानो किसी दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया हो, और वो सब कुछ अपने अंदर संभाल लेने को बेताब है। और इन्हीं सब के बीच लोगों को ये रास्ता पार करना पड़ रहा है, और पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर जरा सी चूक होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। नारायणपुर में लगातार हो रही बारिश और बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। महाशक्ति बनने का दंभ भरने वाले इंसान भी कुदरत के कहर के आगे नतमस्तक हैं। नारायणपुर से आई बाढ़ बारिश की तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, और पानी में फंसी जनता नजर आ रही है। पानी का बहाव कितना तेज है, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पानी के प्रचंड वेग के आगे ये पुल ठहर नहीं पाया और टूट गया। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाने लगे तो क्या होता है, आसमान से बरसा पानी भी बागी हो जाता है। तेज बारिश के बाद जब जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो जाते हैं, शहर के शहर समंदर में तब्दील हो जाते हैं, गलियों में नदियां बहने लगती हैं, और इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर इंसान सहम जाता है। यहाँ काफी तेज बहाव है। इस बहाव को पार करके लोग साप्ताहिक बाजार सोनपुर जा रहे हैं। अभी उस ओर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वह इंतजार कर रहा है कि अगर कोई साथ आता है तो उसके साथ वह इस नाले को पार करके आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में प्रशासनिक अमला नदारत है, जो वो लोगों को इस बाढ़ के पार करने के लिए रोकने या उनकी मदद करने के लिए यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। जल प्रलय के इस जलजिले से आधा छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। अब आपको छत्तीसगढ़ के सुकमा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान से ऐसी बारिश होती है कि सब कुछ बदल जाता है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब नाव चलाने की नौबत आ गई। घुटनों तक बारिश का पानी भर गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां बस पानी ही पानी नजर आएगा, और ये पानी बता रहा है कि यहाँ पर उसका ही कब्जा है। कई गांव पानी में पूरी तरह समा चुके हैं। इस जल प्रलय से कैसे पार पाना है, लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा। भारी बारिश ने प्रशासन के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है। बारिश का पानी अगर खत्म भी हो जाता है, तब भी कीचड़ और बीमारी इनके लिए मुसीबत बनकर सामने आ जाएंगे। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक सुकमा के लोगों को आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली। झाबुआ से आई ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं।
बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भर गया। कार पूरी तरह से पानी में डूब गई है। तो वहीं बाढ़ बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। यूपी के सहारनपुर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़कों पर खोदे गए एक गड्ढे में बच्ची गिरी और डूबने लगी। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि वहां खड़े एक शख्स ने बच्ची को तुरंत निकाल लिया और ये सब हुआ प्रशासन के कागजी दावे की वजह से। नाइजीरिया